राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं रोहित शर्मा आपका यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट पे स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम गौरव के साथ एनआईटी में पहुंच चुकी है। एनआईटी में यहाँ पर मैस कर्मचारी काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो मैं गौरव को कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पर मैस कर्मचारी कर रहे हैं। हम राम राम भाई, क्या दिक्कत होगी भाई? हमारी कुछ मांगे, हमारी डिमांड है सर। हाँ। हमारी आवास की इन्होंने सुविधा नहीं दे रखी, हमारी मेडिकल की सुविधा नहीं दे रखी। अच्छा। हमारा वेतन जो इन्होंने 7वां वेतन था उसमें भी कटौती करके हमारी डिमांड है कि 3% जो बेसिक पे है उसकी एग्रीमेंट, उसमें 3% एग्रीमेंट दी जाए जो संस्थान के सभी कर्मचारियों को मिलती है, वो नहीं दी जा रही। हमारे इन्होंने 1400 रुपए तनख्वाह काट दी। अच्छा। 7वें वेतनों में भी कई कमियां इन्होंने कर रखी हैं। अच्छा। आवास ऐसे बनाए जो मुर्गी फार्म है। अच्छा। आवास हम कह रहे हैं कि कैंपस में हजारों कमरे खाली पड़े, उसमें हमें दिया जाए। अच्छा। हमारे को कोई बीमार हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाती, इन्होंने कोई सुविधा हमारी नहीं। उसमें सिलेंडर में हम काम करते हैं, गैस में हम काम करते हैं, आग में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई सुविधा के नाम पर मैं इस कर्मचारियों को बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं तो हमारा बीमा किया जाए या हमें आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए दिए जाएं। कोई हमारे कर्मचारी मर जाता है, घटना घट जाती है, तो कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएं। जो प्रशासन बिल्कुल बातचीत भी नहीं कर रहा। आज हम 10 दिन से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 15-20 दिन पहले इनको हम लिख कर दिया था 7 मार्च को। अच्छा। हमारी मांगे मानी जाए, लेकिन इन्होंने 7 मार्च के बाद 29 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 29 मार्च को हमने पुनः प्रशासन को लिख कर दिया, उसमें भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। फिर मजबूर होकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी कोई बातचीत करने का राजी नहीं प्रशासन। तो आपने बीसी से टाइम मांगा होगा? हमने, हमारा जो बीसी नहीं होता है, हमारे यहाँ चीफ वार्डन होता है, हमने उससे टाइम मांगा। तो हमसे बातचीत करने का राजी नहीं है। तो हम कह रहे हैं जब तक हमारी बातचीत नहीं करता, हमारी समस्याओं को समाधान नहीं करता, हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जो ये कर्मचारी है इनकी तनख्वाह वगैरह क्या दे रही है? ये 4000 रुपए, कम से कम 150 हमारे पास कर्मचारी जिनको मानसिक रूप से मासिक रूप 4000 रुपए दे रहे हैं। और कुछ कर्मचारी है किसी 7000, किसी का 8000, जो 35 साल से कर्मचारी काम कर रहा है उसके 10-12 हजार तनख्वाह दे रहे हैं। और ड्यूटी हमारे 16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। सुबह 5 बजे से लगा कर रात को 10 देते हैं। 4000 से 7000, 8000 ऐसे बना रखा। एग्रीमेंट 3% हम मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे। हमारी डिमांड है, कोई नहीं डिमांड सुनी जा रही है अभी तक, इसलिए हमारे को मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। अभी तक कोई बुलाने का कोई वो नहीं बना रहे। ठीक है। आवाज नहीं हमारे लिए है रहने का कोई। हमारे कर्मचारी तक मानने का कर्मचारी नहीं मानते हमारे लिए। कर्मचारी मानने तक इनकार करते हैं कि हम एनआईटी के कर्मचारी नहीं है और लड़कों के कर्मचारी है। और यहाँ पर स्पष्ट सी राय है इनकी कि एनआईटी कर्मचारियों की सुनी नहीं जा रही। इन्हें वेतन बहुत कम दिया जा रहा है और मृत्यु होने पर भी इन्हें 5 लाख से भी कम इनकी डिमांड ये है कि 5 लाख रुपए इन्हें मृत्यु होने पर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंडर में काम करते हैं। और एनआईटी कर्मचारियों की बिल्कुल कोई ना सरकार सुन रही है, ना एनआईटी प्रशासन सुन रहा है। तो आइए कुछ भाइयों से और बात करते हैं। हाँ जी बोलिए सर। आप बताइए क्या समस्या है? समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमें मेरे को लगे हुए 13 साल हो गए, अभी हमारी सैलरी 7000 भी नहीं है। अच्छा। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में भी काम करते हो तो अगर आप 13 साल काम करते हो वहाँ पे सैलरी 20,000 25,000 मिलती है। और जो हमारी सरकार कहती है कि न्यूनतम मजदूरी जो 9,000 से ऊपर है, तो आपको 7,000 दी जा रही है। हाँ, 7,000 दी जा रही है हमारी। सर बिल्कुल भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार का। तो सरकार न्यूनतम वेतन जो 13,000 से 20,000 है, और ये उसका बिल्कुल मजाक उड़ा रहा है। 4,000 दे रहे हैं। पता नहीं क्या प्रशासन सरकार की भी नहीं सुनवाई कर रहा है। भाजपा सरकार बैठी हुई, उनके बैठे हुए डायरेक्टर निदेशक महोदय, उनकी भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो सरकार रूल लागू कर रही है हमारे पर बिल्कुल लागू नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमें मेडिकल की भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। यहाँ डिस्पेंसरी में दवाई तक नहीं दी जा रही है हमारे को। अगर हम वहाँ जल जाते हैं, फूक जाते हैं, आग लग जाती है हमारे एक गोली तक देके राजी नहीं है। हमने ये भी मुद्दा हमारा आज नहीं 20 साल से मुद्दा चल रहा हमारा। तो यहाँ पर कर्मचारियों का स्पष्ट मुद्दा है कि उन्हें ना तो कोई सरकार की तरफ से मेडिकल सुविधा और एनआईटी कर्मचारियों की बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही। तो इसके लिए हम और भी कर्मचारियों से बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई जी। हमने छात्रावास प्रशासन के पास अन्य एनआईटीओं की भांति उनको, वो जबकि स्थायी कर्मचारी उनके सबूत इनको प्रमाणित करके लाए हैं, फिर भी ये हमें स्थायी कर्मचारी और हमें संस्थान का कर्मचारी नहीं मानते। और हमारी वर्षों से आवास की कमरों की डिमांड 100 रुपए हम मृत्यु पे मांग रहे। मृत्यु पे तो दुनिया हेल्प करती है, मदद करती है, आर्थिक संस्थाएं मदद करती है, लेकिन ये संस्थान भारत सरकार का एनआईटी में राष्ट्र महत्व है, जो हरियाणा में सबसे नंबर 1 पे है उत्तर भारत में, फिर भी हमें कर्मचारी
नहीं मानता है और हमारी सारी समस्याएं मांगे लंबित है और वो अब पूरी नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये जन सैलाब और शांतिपूर्ण से रोज आंदोलन चल रहा है और हमारा विरोध रहेगा जब तक ये हमारी समस्या नहीं सुनती। जबकि छात्रों ने हमारी सारी मांगे मान चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं कि छात्र नहीं मानते। छात्र सहमत हैं उन मांगों को मानने के लिए, लेकिन ये प्रशासन अपनी अडिल रवैया अपनाए हुए हैं और अपनी हठधर्मिता पर हैं। इसीलिए हम प्रशासन के खिलाफ हैं और रोज प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती जी। और मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा कि एक बारी इनका प्रदर्शन की भीड़ दिखाएं। और ये कर्मचारियों के और हम यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर इनकी स्पष्ट राय है कि इनकी कोई नहीं सुन रहा और सरकार की जो सुविधाएं मिल रही है वो भी इन तक नहीं पहुंच रही और एनआईटी कर्मचारियों की बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही। तो इसी के साथ मैं अपने सहयोगी गौरव को कहना चाहूंगा कि एक बार इनकी तरफ दिखाएं और इन्हें ये तो यहाँ पर कुछ लेडीज हैं उनके साथ भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, क्या समस्या है? सुना जी, ये मेरे घर वाला ऊपर से गिरा। अच्छा। 4 नंबर में इसकी कुल्ली टूट रही, 3 महीने हॉस्पिटल में पड़ रहा, किसी ने खबर भी नहीं ली। क्या लेकर जाएगा? कुछ भी नहीं दिया किसी ने। यहाँ काम तो यही करा था, सफाई करा था। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई नहीं बोलिया है। किसी ने कहा भी जी देखो जी कुल्ली टूट गई, क्या जाने का हक नहीं पड़ा था, कुछ देने का हक नहीं पड़ा था। बिल्कुल बनता था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा। और एनआईटी कुरुक्षेत्र है जो वो सबसे बड़ी एनआईटी है पूरे उत्तर भारत में। तो आगे इनसे हाँ जी, क्या समस्या है? चोट लगी थी मगर दिया नहीं, कुछ भी मर दे, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं है। कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो आप? ना 20 साल हो गए। तो ठीक है, और कुछ और भी हमारी महिलाएं खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों को जी 40-41 साल हो गए काम करते अच्छा। हैं। इस टाइम 14-15 हजार तनख्वाह है, जो सबसे पुराने हैं हम लोग। अच्छा। तो हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। लोग जीते जी नौकरी ढूंढते, पैसा ढूंढते, हम मरने के बाद हमको नहीं मिल रहा है। हमने मरने पर ही मांग रहे हैं कि जो हमारी डेथ हो जाए रिटायरमेंट पर हमको 5 लाख दे, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं देते हैं जी। किसी को 1.25 लाख, किसी को 1.5 लाख के दे के बोले जाओ घर को। तो जैसे कोई ड्यूटी के टाइम में यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, कोई पैसा नहीं मिल रहा ना? वो जी देते हैं उसको पर, लेकिन बहुत कम, मतलब वो स्टाफ, कुछ हमारी स्टाफ देता है, कुछ हो सकता है, लेकिन कम देता है। हाँ। वो जी कितने दे रहे हैं आपको? 75,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में इतना मिलता और है। जैसे कोई यहाँ पर मैस कर्मचारी ड्यूटी के टाइम में किसी के साथ कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो कोई उसका इलाज कैसे होता है? वो जी वो कहते हैं उसमें से 25। हाँ जी। हम 28 साल से सर नौकरी कर रहे हैं हॉस्टल में। अच्छा। हमें कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। हमें सिर्फ ड्यूटी ली जाती है 16-16 घंटे की। ठीक है। ड्यूटी लिया जाती है 16-16 घंटे। वार्डन आता है वो हमारा बराबर होता है, और चीफ वार्डन आता है वो हमारा बराबर होता है। और उसके वेतन देने के लिए हम जब मांगते हैं तो हमारे को कुछ नहीं दिया, कहते हैं कुछ नहीं, बहुत पहले से तुम्हें मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिलता है। एम्प्लॉय मानने से इनकार करते हैं। अच्छा। यहाँ पीसी नहीं है बल्कि डायरेक्टर है। ठीक है। डायरेक्टर कमरे बना रखे, देखिए आप, कमरे बना रखे हैं। बना रखे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर वीसी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टर पर सीधी बात हो रही है। बिल्कुल जो जेल में रहते ना कैदी, वो भी नहीं रहते हैं, क्योंकि अच्छा। वो भी आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ये हमारे फैमिली क्वार्टर बनाए हुए हैं इन्होंने। अब देखिए सर इस तरह से ये मुर्गी खाना, इसमें कबूतर है, 9 सालों के 3 करोड़ की बिल्डिंग बनी थी सर। तो ये मैस कर्मचारियों की सीधी बात कि हमें कोई किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो इसी के साथ हम एनआईटी कर्मचारियों से बात की और उनकी जो समस्याएं थी वो सुनी। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या समस्या है जी आपकी? बस यही समस्या जी, भी देखो जो किसी को गिर जा, टूट जा, फूट जा, कुछ नहीं हमारी सुनता कोई ना, हमारी कोई तनख्वाह भी 17-18 साल हो गए, 8,000 रुपये, और कोई चीज नहीं है हमारे पास। कैसे बच्चे न पढ़ावा, कैसे अपने घर का खर्चा चलावा। तो आपको कितने टाइम हो गया यहाँ पे लगे? मेरे को 2002 में लगी थी मैं। तो अब कितने, मतलब अब क्या तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं? 8,000। और जो आपकी रिटायरमेंट है कब है वो? अब 2 साल रह गए। अच्छा। और आप? मेरे को 9 साल हो गए भैया लगे को। अच्छा। बस 6,000 हुई है मेरी, 2,000 रुपये लगी थी यहाँ में। इतनी कम में कैसे घर का गुजारा चला रहे हैं? बस भैया गरीब के लिए तो यही 2,000 लाख। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो सुविधाएं दे रही है, आप तक नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही। तो मोदी जी तो कर्मचारियों के लिए काफी, अब वो प्रयागराज गए थे, वहाँ पर उन्होंने कर्मचारियों के पैर भी धोए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा? कुछ नहीं किया जा रहा। हाँ जी।
मेरी समस्या है, देखो मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। और ना उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि इस नौकरी में 6000 में कुछ होता नहीं, और मेरे हस्बैंड है नहीं, तो मुझे बहुत समस्या हो रही है कि मैं इस छोटी सी नौकरी में अपने घर का चलाऊं या अपने बच्चों को पढ़ाऊं। तो प्रशासन से मेरी यही है कि हमारी थोड़ी कुछ मदद तो करे। जब मोदी इतनी कर रहा तो आप भी थोड़ी कर सकते तो सरकार से तो नहीं आपको कोई नाराजगी? मोदी से नहीं करते तो कोई नाराजगी नहीं मानना। अच्छा, मतलब ये यूनिवर्सिटी प्रशासन से NIT से ही है। अच्छा, बच्चों ना कहांगे भी थम थार बच्चों के पढ़ा का करो थम काम। ठीक। कोई मानना दो ये न्यू भी नहीं भी 10 रुपये भी देन दियो जो माना तो ये तो NIT तो धमकी दे। धमकियाँ कैसी? धमकियाँ जो आप यहाँ आज इसमें बोल गए ना, ऐसे बोलेंगे आपको माँ बोलने की क्या जरूरत थी, आपको हटा देंगे, 2 महीने हटा के रखेंगे, 3 महीने हटा के रखेंगे, ऐसे धमकियाँ देते हैं। ठीक है। हाँ भाई, क्या दिक्कत, क्या समस्या है भाई तेरी? बस समस्या ये है भैया कि हम लोग की मांगे हैं जो उसकी सुनवाई हो जाए। अच्छा, इसलिए कि हम लोग भी इतने 7-8 साल से काम कर रहे हैं। मतलब NIT प्रशासन से ही दिक्कत है या सरकार ऊपर वाली सरकार से? ना जी, बस NIT प्रशासन से है। ठीक है जी, ठीक है। और सरकार से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बस हमारी बात ये है कि सुनवाई हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए भैया। अच्छा भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद। ये NIT प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए मैस कर्मचारी और मैस कर्म कट कर दें भाइयों, ये थी NIT में मैस कर्मचारियों की समस्याएं। तो इसी के साथ मैं सारे भाइयों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और भाई राम राम, इस सारी वीडियो को शेयर कर दियो और YouTube नेशन फर्स्ट चैनल से बने रहियो। धन्यवाद भाइयों।